और हम लोग खुश अपना जीवन जो भी खुशी से गुजार रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सम्मान मिले और इनको जहाँ भी जो भी ज़रूरत हो हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे और इनको सपोर्ट। बहुत ज़्यादा जो अपने छत्र छाया के नीचे से उठ जाए उसकी कमी है कि कोई था नहीं लगा सकता। अभी हमारे बड़े भाई भी हैं जो अभी कार्यकाल में आए हुए हैं। शहीद पांडे की आज पुण्यतिथि है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीडीओ साहब है और थानाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग यहाँ पर उद्घाटन किए हैं। शिलापट लगा हुआ है आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव का जो मनाया जा रहा था और यहाँ पर पहुँचे लोग। सर लोग से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि क्या कहिएगा सर, जब देश में कोई शहीद होता है उसमें तो ऐसे तो लोग हैं मगर घर में मातम छा जाता है। शहीद होना भी अपने आप में सभी को सौभाग्य नहीं मिलता है। बहुत सौभाग्य वाले होते हैं जो देश के माटी के लिए शहीद होते हैं। हमारे शहीद लक्ष्मण पांडे जो हमारे प्रखंड के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 के निवासी थे, अपने कर्तव्य निर्वहन के दरमियान झारखंड स्थित बोकारो के करगली में 2003 में उग्रवादियों के कायराना हमले में शहीद हुए थे। तो उनके सम्मान में ये शिलापट यहाँ स्थापित किया गया है। आगे और भी इनके लिए कार्यक्रम की तैयारी है। आगे हरिनारायण घर पे आप लोग सम्मानित किए इनके माता जी को, शहीद माता जी को परिवार पे असर भावुक हो गई थी होते हैं, लेकिन सब ये भी एक बात है कि शहादत कोई न कोई लाल देता है तब आप सुरक्षित और हम सुरक्षित घरों में बैठते हैं। तो शहीद के परिवार के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है एज अधिकारी भी और एज समाज के नागरिक भी कि हम लोग संवेदनशील रहें और जो हम लोग को सम्मान बन पड़े और जहां मदद की उनको ज़रूरत हो उस परिवार को, वहां हम लोग सब मिल के मदद करें। ये भावना होनी चाहिए, यथासंभव मदद करें। ये भावना रहेगी तो शहीद के परिवार कभी पछताएंगे नहीं कि हमारे परिवार ने शहादत दी तो उसके बदले में समाज से हमको क्या रिटर्न मिला। तो सम्मान ही एक ऐसा चीज़ है जो शहीद का परिवार खोजता है। सौभाग्यवश उनके एक लड़के जो बड़े हैं शिवशंकर पांडे, क्या नाम है उनका? शिवशंकर पांडे, वो भी CISF में ही हैं। और उनके एक छोटे लड़के हैं, क्या नाम हुआ? कृष्ण भगवान पांडे। ये लोग अच्छी स्थिति में भी हैं और शहीद के लिए तो हमारे तरफ से बिल्कुल श्रद्धांजलि है और तो होनी भी चाहिए। तो देखिए शहीद के लिए श्रद्धांजलि है, क्या कहिएगा सर? जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था और वैसे वैसे जगहों पर जाया जा रहा था कि कौन लोग देश के लिए अपनी जान दिए हैं, ये तो हमारे लिए और हमारे यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग यहाँ आके और इस तरह के सम्मान देने के लिए इनके परिवार को सम्मिलित हुए हैं और इस तरह से और भी ज़्यादा संख्या में और भी ज़्यादा सम्मान देने चाहिए हम लोगों को। और ये लोग इस तरह की चीज़ें जहाँ देते हैं उसी से हम लोग सुरक्षित हैं, जैसे बीडीओ साहब ने बोला, और हम लोग खुश अपना जीवन जो भी खुशी से गुजार रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सम्मान मिले और इनको जहाँ भी जो भी ज़रूरत हो हम लोग उसके लिए तत्पर रहेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे। कितनी कमी खलती है आपको आज के दिन? कभी भी ऐसे तो हर साल आप लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, कमी कितनी खलती है? बहुत ज़्यादा जो अपने छत्र छाया के नीचे से उठ जाए उसकी कमी है कि कोई था नहीं लगा सकता। अभी हमारे बड़े भाई भी हैं जो अभी कार्यकाल में आए हुए हैं। वही हमारे पिता के छत्र छाया को संभाल कर रखे हुए हैं। शहीद लक्ष्मण पांडे जी के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पटना एयरपोर्ट इकाई के इंस्पेक्टर राकेश कुमार जी, अन्य सभी इस श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी गण्यमान लोग, बहनें, माताएं एवं उपस्थित हमारी
स्कूल की बच्चियां। ऐसे कवि ने ठीक ही कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी निशान, यही बाकी निशान। तो आज के समय में बिल्कुल प्रासंगिक है। हमारा देश जब आज़ाद हो रहा था 565 रियासतें थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनमें से किन्हीं को 565 रियासत के राजाओं के बारे में पता होगा। गिने चुने 10-15 ऐसे रियासत थे जिनके राजाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा बलिदानी योगदान दिया कि भारतीय इतिहास में अमर हो गए। और उन्हीं में से इस भोजपुरिया माटी के वीर कुंवर सिंह जी भी थे। और उस माटी के स्वर्गीय शहीद लक्ष्मण पांडे जी रहे हैं। तो मैं इस माटी को भी नमन करता हूँ, इस धरती को भी नमन करता हूँ। और मैं तो देखता हूँ 1 साल के कार्यकाल लगभग होने जा रहा है जुलाई में। मैं देखा हूँ कि हर गांव में इस शाहपुर के ढूंढने पे एक न एक शहीद हर गांव में मिलेंगे, तो या तो कारगिल के युद्ध में या देश के सीमाओं में लड़ते हुए अपने कर्तव्य निर्वहन के दरमियान शहीद हुए हैं। तो मैं उन शहीदों को भी इन्हीं के अवसर पे नमन करता हूँ। ये भोजपुर की माटी है। इस भोजपुर की माटी में जज्बा देश प्रेम की टूट टूट कर भरी हुई है। हम लोग पढ़ते भी थे तो कुंवर सिंह की जीवनी, महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी, शिवाजी की, महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ा करते थे। बाकी राजाओं को कौन जानता है? आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य निर्वहन करेंगे तभी आपको समाज याद करेगा। अपने सुख सुविधा जुटाकर जन्म लिया, लेकिन माटी का कर्ज वही लोग उतारते हैं जो अपने कर्तव्य निर्वहन से समाज को एक दिशा दे जाते हैं। उनमें से ये हमारे शहीद लक्ष्मण पांडे हैं। सुविधा जुटाकर जन्म लिए इस धरती पर, तो आप सुविधा जुटाकर अपने परिवार का कर्ज तो उतार लिया। और एक बालक जब जन्म लेता है तो पहला कर्ज उसका माता का, दूसरा पिता का, तीसरा गुरु का, और चौथा अपने समाज और देश के माटी का होता है। तो आप नौकरी करके पैकेज अच्छा लेके, मैं उन बच्चियों के लिए कह रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि अपना गोल फिक्स करो, तो उसमें एक देश प्रेम की भावना के साथ। नहीं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में अच्छे पैकेज में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, और बाद में कई ऐसे मामले आए हैं कि अच्छे पैकेज लेकर के अच्छे पदों पर जा करके और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। आए दिन अनुसंधान में ये आता है। तो हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त करना है। तुम लोगों के लिए है। बच्ची लोग सुनो इसको और ध्यान दो कि ऐसे लोगों के बल पर ही हम लोग सुरक्षित वातावरण में यहाँ रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। आज अगर बॉर्डर असुरक्षित हो जाए तो तुम कौन सा पढ़ाई पढ़ लोगे, और कौन सा पैकेज तुमको मिलेगा, और कौन सा पद मिलेगा, और कितना आराम से रहोगे। अगर ये आजकल तो ग्लोबल हो गया जमाना, टीवी है। आज जरा यूक्रेन की स्थिति देख लो, कौन सा वहाँ रह करके लोग शांति से पढ़ाई कर रहा है और शांति से रोजगार कर रहा है। तो सुरक्षित जो हमारा देश है, हमारे स्वर्गीय शहीद लक्ष्मण पांडे जैसे जवान और अधिकारियों के बल पे है। और मैं केंद्रीय और निजी सुरक्षा बल
ये उस भावना का भी तहे दिल से कद्र करते हैं कि अधिकारी राकेश कुमार जी और उनके पुत्र भी सीआईएसएफ में ही हैं। शिवशंकर पांडे जी लगातार 1 महीने से हमारे संपर्क में रहे। ये कार्यक्रम में होगा और उनके सौजन्य से यह कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और सीआईएसएफ के अफसर जो आए हुए हैं और अध्यक्ष महोदय और यहाँ पे प्रेजेंट सभी गण्यमान्य लोग जो प्रेजेंट है और छात्र और छात्राएँ, ये जो शहीद श्रद्धांजलि समारोह है ये इस तरह से आयोजित की गई है जिससे हमको भी गर्व महसूस हो रहा है और करते भी हैं क्योंकि हम भी एक वर्दीधारी हैं। और इस तरह से इन लोगों ने बताया कि किस तरह से ये देश के लिए और अपने समाज के लिए शहीद हुए। तो ये पल इस चीज़ को लेकर गौरवान्वित होने का समय है और उनके परिवार को भी मैं ये बहुत बड़ा बलिदान कहूँगा कि दिया गया है और ये लोग अपना जो हौसला है ये सब चीज़ बरकरार रखें और जो भी सहायता होगी हम लोग की तरफ से जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग निदान करने की कोशिश करेंगे और जो भी कोई समस्या है तो बताएंगे तो हम तत्पर रहेंगे। तो इस तरह से समय बहुत कम है।